वेर की इस ऐतिहासिक सभा के अंदर उपस्थित हमारे वेर के प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के और राष्ट्र समाज पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी भाई सुनील जी चेयरमैन साहब, हमारे डी कुमार के प्रत्याशी भाई मनुदेव जी, हरियाणा से उम्मीदवार छोटी बहन नीतू सेजवार उपस्थित। जोरदार ताली बजाएं, तालियां। किसके पास है बीच में? ये देश के अंदर भाई साहब दलित मजदूर, शोषित दबे कुचले कमेरे जवान की मजबूत आवाज, छोटे भाई और आने वाले देश के बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं वेर की भरतपुर की धरती पर कोई नया नहीं हूं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, जब मैं विधानसभा के अंदर था, सीना तान के यहां की समस्याओं के लिए लड़ता था। प्रदेश के अंदर अगर नौजवानों को लड़ना सिखाया, किसान नौजवान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी, जिसने प्रदेश के अंदर बजरी माफिया के गुंडों को ठीक किया, जिसने प्रदेश में बढ़ते अपराध, बलात्कार और बेटी के सम्मान की लड़ाई लड़ी, और जिसने पेपर लीक की घटनाओं का सड़कों पर विरोध किया, जिसकी पार्टी के तीनों विधायक जब कांग्रेस बीजेपी आपस में हाथ मिला लेती थी, तब सदन के अंदर मौजूद थे, राजस्थान की सम्मान की लड़ाई लड़ते दिखे, और तो 25 साल से सोया नहीं, थका नहीं, रुका नहीं, जिसने मंत्री पदों को ठोकर मारी और मोदी की सत्ता को ललकार के उसकी परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसान कौम के लिए सड़कों पर लड़ा। नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, किसानों के सम्मान के अंदर सत्ता को ठोकर मारी और सेना को जब ठेके में दिया, उसका विरोध अगर देश में किसी ने किया, 543 सांसदों में से नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ। उसका परिणाम यह हुआ, पहले 25% को अग्निवीर योजना में भर्ती करके 75 को वापिस भेज रहे थे, अब ये तय हुआ कि 50% रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। ये सेमीफाइनल है, सत्ता के सेमीफाइनल के अंदर आपने आरएलपी गठबंधन को जिता दिया और वेर की सीट अगर हमारे खाते में डाल दी। पिछले 5-7 दिन से देख रहे हो, दोनों पार्टियों के पेट में दर्द हो गया है। जिस तरह प्रदेश का नौजवान आजाद समाज पार्टी और आरएलपी पार्टी को समर्थन दे रहा है, जिस तरह जवान और किसान सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं, ये विधानसभा के जो चुनाव है, इसमें न कांग्रेस की आंधी है, न बीजेपी की आंधी है। आंधी है जय भीम के नारों की, तेजा जी के नारों की और देवनारायण भगवान के नारों की आंधी राजस्थान के अंदर चल रही है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये भरतपुर वो वीर जगह है जहां हमारा सूरजमल कभी झुके नहीं, रुके नहीं, और दिल्ली सल्तनत अगर डरती थी तो भरतपुर के वीरों से डरती थी, और भरतपुर का नाम आते ही कई राजा हथियार डालते थे कि भरतपुर वाले आगे, भरतपुर वाले आगे। अजय भरतपुर के अंदर है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि जब छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ हैं, तो किसान जवान साथ हैं, तो मेरे हिसाब से तो वेर की सीट जीतने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। है क्या कोई दिक्कत? आप ये बताएं, अगर आप कांग्रेस बीजेपी को जिता भी दोगे, एक अब मैं वीडियो देख रहा था, बहुत गलत बोल रहा था, कौन सा केंद्र था बताओ आप यार, ये क्या कैसे चुन चुन के भेज देते हो? बड़ी दिक्कत होती है बात के अंदर ना, कहां से चुन के आ जाते हैं विधानसभा लोकसभा के अंदर। कांग्रेस का राज आपने देखा, कितनी तकलीफ में हम लोग रहे थे, बीजेपी मौन थी। क्या आप नौजवान ये चाहते हो आपका हक और अधिकार छीन लिया जाए? भ्रष्टाचार की नई लंकाएं स्थापित हो राजस्थान के अंदर। भाइयों उठो, मेरी बात को याद रखना। चुनाव के बाद ये लोग पूछने वाले नहीं आपको, हो सकता है तो सरकार में छोटी मोटी सड़क बन गई होगी, उससे सड़क बनने से पेट भरता है क्या आदमी का?
रोजगार देने की बात करी क्या किसी ने कहा क्या कि शोषित दलित किसान को सत्ता की चाबी सौंपेंगे? मैं विश्वास दिलाता हूँ हम आपके लिए लड़ेंगे, ढाल बन के लड़ेंगे। विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा आगे खड़े मिलेंगे, किसी भी मामले में पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। भरतपुर वेड़ के अंदर, नगर के अंदर जो अपराध की बढ़ती घटनाएं, इनकी रोकथाम के भी पूरे प्रयास करेंगे। और हमारे हाथ में सत्ता की चाबी आ गई, अपराधी बंगाल की खाड़ी में कूद जाएंगे, यहाँ कोई नहीं बचेगा, कोई रिश्ते लेके भाग जाएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप उठो, अपने भाई की मदद करो। ये बोतल का चुनाव चिन्ह में लेके आया, क्यों लेके आया बताओ मुझे? क्योंकि वसुंधरा ने, अरे रुको, ये बोतल का चुनाव चिन्ह, आप रुको यार, पंचायती करो, ये बोतल का चुनाव चिन्ह। जब बोतल बदनाम हो गई थी देश के अंदर, वसुंधरा के जमाने में नारे लगते थे 8 PM 9 CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारे लगते थे। और देश में बात चली कि बोतल वाली वसुंधरा। तो मैंने कहा कि बोतल तो बदनाम होगी, तो मैंने बोतल का चिन्ह ले लिया मेरे पास, और ये पानी की बोतल कर दी, पानी की बोतल। उसके बाद वसुंधरा की दारू वाली बोतल को लोग भूल गए और पानी की बोतल को याद रखा। मैं धन्यवाद होगा चंद्रशेखर को। मोदी चाय 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 करता था, ये उसकी केतली ले आए। अब जब केतली ले आए, केतली बहुत काम की है। ठंड में गरम गरम चाय भी पियेंगे, और कोई बदमाशी करे तो गर्म पानी डाल के उसमें डाल देंगे, अपना काम ठीक हो जाएगा। मेरे भरतपुर के जो छोटे भाई मंच पे अभी खड़े हैं, वो मेरे साथ लोग थे, ये बड़े जिक्र लगे सारे सारे मेरी हम उम्र। जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था तो भरतपुर के किसान के बेटों का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ था। गिरिराज महाराज के ठेकारे के साथ उस समय मेरी मदद कर रहे थे, और उसी का परिणाम है कि मैं आज आपकी सेवा कर रहा हूँ। जाट आरक्षण आंदोलन की बात हो, या भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र के अंदर आरक्षण की बात हो, हमेशा हनुमान बेनीवाल विधानसभा के अंदर विधायक रहते हुए, लोकसभा के आपको हमेशा याद किया, मेरे छोटे भाइयों को याद किया। भाइयों, डी कुमेर से मनुदेव जी लड़ रहे हैं, हमारी बहन नीतू बयाना से लड़ रही है। आप इन सारे प्रत्याशियों को मदद करें। बोतल का चुनाव चिन्ह है, इस जिले में केतली का चुनाव चिन्ह है। जहां भी बोतल और केतली दिख जाए, टूट के पड़ो, मदद करो, और सत्ता में अपने भाइयों को लेके आओ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय। कुछ वेर की समस्याओं पर मेरा ध्यान आ, रोजगार के साधन, वेर कस्बे के सफेद महल को पर्यटक स्थल घोषित, शुद्ध पेयजल भ्रष्टाचार खत्म कराना, और सिंचाई के लिए ERCP, जिसका सबसे ज्यादा मामला लोकसभा के अंदर उठाया। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का जो भरतपुर के लिए संजीवनी साबित होगी। नागौर के सांसद ने सबसे ज्यादा मामला उठाया। और महिला सुरक्षा, जिसकी बात मैंने आपको करी थी, बहन बेटियां सुरक्षित रहे और आपके सुरक्षित हाथों में राजस्थान की कमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।